बगदाद की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा नामवर पहलवान रहता था जिसका नाम बुरजू था। बादशाह से लेकर आम आवाम तक सब में उसकी ताकत का चर्चा था। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी बुरजू पहलवान को हराएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बुरजू पहलवान मैदान में उतरा और ललकारते हुए बोला, है कोई जो मेरा मुकाबला कर सके? मजमे में खामोशी छा गई। अचानक एक कमजोर बूढ़े आदमी ने हाथ खड़ा किया और बोला, मैं लड़ूंगा। तमाम लोग हंसने लगे कि ये हड्डियों का ढांचा उस पहाड़ जैसे पहलवान का मुकाबला कैसे करेगा। जब मुकाबला शुरू होने वाला था तो वो बूढ़ा शख्स बुरजू के करीब आकर आहिस्ता से बोला, बेटे मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं तो सैयद हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से हूँ। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। मैंने सुना है कि जो तुम्हें हराएगा बादशाह उसे इनाम देगा। अगर आज तुम मुझे जतवा दो तो मेरे बच्चों के घर का चूल्हा जल जाएगा। बुरजू के दिल में तूफान उठा। एक तरफ उसकी पूरी जिंदगी की शोहरत और गुरूर था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत और एक गरीब बाप की मजबूरी थी। मुकाबला शुरू हुआ। बुरजू पहलवान ने कुछ देर अपनी ताकत दिखाई और फिर अचानक उस कमजोर बूढ़े के नीचे दब गया और अपनी पीठ जमीन पर रख दी। लोग चीख उठे, बुरजू हार गया, बुरजू हार गया। लोगों ने उसे जलील किया, उस पर थूका। बादशाह ने भी उसे दरबार से निकाल दिया। बुरजू खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। उसकी नजरें उस बूढ़े बाप पर थीं जो इनाम की थैली लेकर आंखों में खुशी के आंसू सजाए अपने बच्चों की तरफ जा रहा था। रात को जब बुरजू अपने घर पहुंचा तो वो बहुत उदास था, मगर इसी रात उसे ख्वाब आया। उसने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और फरमाते हैं, ए बुरजू, तूने मेरे बच्चों की खातिर अपनी अना और शोहरत कुर्बान कर दी। जा, आज से तेरा नाम पहलवानों की फहरिस्त से निकालकर अल्लाह के वलियों की फहरिस्त में लिख दिया गया है। कहा जाता है कि जब बुरजू सुबह उठा तो उसके दिल की दुनिया बदल चुकी थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया और इबादत में मशगूल हो गया। वही शख्स जिसने एक दिन के लिए अपनी पीठ जमीन पर रखी थी, अल्लाह ने उसे दीन की ऐसी बुलंदी अता की कि आज तारीख उसे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बाज़ाब्ता नाम से याद करती है, जो इस वाक़े के बाद अल्लाह के अजीम वली बन गए। सबक यह है कि कभी कभी हारना दर हकीकत सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आप अल्लाह की रजा के लिए अपनी अना और शोहरत कुर्बान कर दें तो अल्लाह आपको वो मकाम देता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दूसरों की जरूरत को अपनी अना पर तरजीह देना ही इंसानियत की बुलंदी है। कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखें।